भाई कुछ लौंडे ना इतने हरामी होते हैं ना कसम से कि उनसे पूछो। उन्हें डर पता किस चीज से लगता, वो अपने मम्मी पापा से नहीं डरते, वो पुलिस वालों से नहीं डरते, वो अपने किसी चीज से नहीं डरते। उन्हें डर लगता है तो सिर्फ ब्रेकअप से, हमारा पार्टनर हमसे ब्रेकअप ना कर ले, हमें छोड़ के ना चला जाए, हमें मतलब उल्टियाँ आने लग जाती हैं, उन्हें टाइफाइड हो जाता है, डायरिया हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि उनका जो पार्टनर, जो उनका बेबी है, जो उनका बाबू है, जिसे वो कुत्ते की तरह चाटते हैं, कुत्ते को देखा ना, कुतिया को चाटते हैं वैसे उसको चाटते हैं। बात भैया तुम्हारी नहीं हो रही है, ये बात कुत्ते कुत्तियों की हो रही है जो ऐसा करते हैं। मतलब एक बंदी है, ठीक है, या एक बंदा है जो तुम्हारे साथ रिलेशन रख रहा है, ठीक है, उसके पास चार और ऑप्शन है तुम्हारे जैसे। तुम्हारा नाम जग्गू लाल है, दूसरे का नाम टोमी है, तीसरे का नाम जंगू जोंडी है, चौथे का नाम बेबा है, पांचवे का नाम भाई पोपट लाल जी है, ठीक है। तो ऐसे मतलब अलग अलग नाम है। और ऐसे तुम मतलब फीमेल की बात करें तो बसंती, चंपाकली, अनारकली, जंगली देवी, पूनम रानी, मतलब ऐसे मतलब भाई गुस्सा मत करना, सीरियस नहीं आपको बता रहे हैं, बट अगर आप लोगों का ऐसा नाम होता हो तो हम किसी को नाम फॉर एग्जांपल तुम्हें बता रहे हैं ऐसा है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से नाम होते हैं। होता है क्या, उनसे पूछो तो अपने मम्मी पापा से डरते हो? बिल्कुल नहीं डरते। पुलिस से डरते हो? नहीं डरते हैं। केस कर दें तुम पे? नहीं, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। उन्हें डर लगता तो सिर्फ एक चीज से कि बस हमारा पार्टनर, हमारी बेबी, जो हमारा बेबा, जो हमसे बहुत प्यार करता है, आज मतलब हमारा पूरा ध्यान रखता है, पूरी केयर करता है, सारी चीजें मतलब करता है, वो हमसे ब्रेकअप ना कर ले। अब मान लो जैसे अब उसका मन नहीं है सामने वाले के तुमसे बात करने का, तो वो पता क्या करता है, जबरदस्ती मतलब बेबी क्या कर रही हो, हमें तुम्हारी याद आ रही, फालतू के मैसेज, मतलब बिना मतलब के। अगर देखो तुम्हें सिंपल सा वंडा बताता हूं, अगर तुम बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाओगे ना, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारी वैल्यू की एमसीबीसी हो जाती है। एमसीबीसी का मतलब समझते होगे, ठीक है। तो इतना ज्यादा अवेलेबल मत हो, सामने वाला चौड़ा हो जाता है कि ये तो साला हमारे बिना रह नहीं रहा। और सच बताऊं, अभी जो ब्रेकअप हो रहे हैं मैक्सिमम लोगों के, वो इसी के कारण हो रहे हैं क्योंकि जो पार्टनर, जो सामने वाला बंदा, वो बहुत ज्यादा मतलब बंदी को सीरियस ले रहा है, वो उसे खोने से डरता है, किसी से बात ना कर ले, किसी की पोस्ट को लाइक ना कर ले, इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो ना कर ले, फेसबुक पे किसी की पोस्ट को लाइक ना करते, किसी से बात ना कर ले, छुपाना चाहते हैं वो कि बस बात करे तो सिर्फ हमसे। मतलब जैसे एक, कैसे बताओ तुम्हें, एक पिंजरा नहीं होता, अपने पार्टनर को पिंजरे में रखना चाहते हैं कि देखें हम उसे यूज, हम उसे करें टच, हम उसे करें, कहीं घुमाने लेके जाना तो हम उसे लेके जाए, उसे दुनिया की ब्रह्मांड की कोई चीज उसे देख ना सके। यही तो चाहते हो तुम, यही चाहते हो ना। तो अगर तुम ऐसा करते हो, देखो हर बंदा फ्रीडम चाहता है। अगर सामने वाला पार्टनर जो तुम ऐसे कर रहे हो, मतलब ऐसे तो कोई तुम्हें पिंजड़े में रखे, अपनी मतलब मर्जी से तुम्हें घुमाने लेके जाए, अपनी मर्जी से तुम्हें खाना खिलाए, अपनी मर्जी से तुम्हें वॉशरूम कराने लेके जाए, मतलब तुम उसके, जो सामने वाला बंदा अगर तुम्हें अपनी मर्जी से जाए तो तुम्हें कितना गंदा फील होता ना। तो अगर तुम किसी पे शक कर रहे हो, किसी से बात करना मतलब किसी से तुम बात करने को रोक रहे हो, इंस्टाग्राम की पोस्ट लाइक कर दे, तुम उसकी माँ बहने कर देते हो, तो ऐसा नहीं करना है। हर बंदा फ्रीडम चाहता है तो फ्रीडम में रहने दो उसे। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा जो रिलेशन है मतलब लॉन्ग टाइम जाए आगे थोड़ा, ठीक है। जो आपकी बंदी है वो आपसे ब्रेकअप पता क्यों करती है, तुम उससे बताने लग जाते हो, हम बेबी हम तो तुम्हारे बिना मर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे, बची नहीं हमें, अगर तुम हमें नहीं दिखते तो हमें सांसें नहीं बंद हो जाती, हमें आंखों से दिखना बंद हो जाता। अबे तुम्हारे मोदिया में ना जाके हॉस्पिटल में जाके दवाई ववाई ले लो। वो मतलब कह रहा है हमें उल्टियां आने लग जाते, उल्टियां आने की तुम्हें बदहजमी हो चुकी है, इसलिए क्योंकि तुम खाना ज्यादा खा लो या खाना नहीं खाए हो अपनी बाबू की याद में। अब बाबू ने बोल दिया अगर तुमने खाना नहीं खाया तो हम भी नहीं खाएंगे। तो एक चीज जो तुम्हें बता दूं, ये पार्टनर कहता ना कि अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो हम नहीं खाएंगे, तो सबसे पहले वही भरता जाके। सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बेबी भी खाना नहीं खाएंगे? मतलब 100 में से 2% या 3% ऐसे लोग होंगे जो मतलब तुम्हें खाना खिला के अब बाद में अपना खाते होंगे। अदरवाइज तुमसे ऐसे चूतियापा कहने के लिए कर देते कि अगर तुम बेबी नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। तुम्हें फोन कटा नहीं, वो जाके मोमोज की रेडी पे खड़े होते हैं कि भैया मोमोज लगा दो 2 प्लेट, बहुत तेज भूख लगी। हमारी बंदी होगी साली 4 दिन से खाना नहीं खा रही है, हमारा बंदा जाटू लाल जो है साले को हम 4 दिन से उसे मान नहीं रहा। और तुम नहीं हो दुनिया के रंडी अब दुनिया का रंडी रो रहा, तुम रोते रहोगे कि हम बाबू हम नहीं खाएंगे, तुमसे गुस्सा है, तुम मिलने नहीं है, हमारे साथ फिजिकल नहीं किया, हमने तुमको टच नहीं किया, तुम्हें हमने किस नहीं दिया। ये सारी चीजें अगर तुम करते रहोगे वो छोड़ के भाग जाएगी, दूसरा पटा लेगी वो, या दूसरा पटा लेगा वो। तुम बैठ के बाद में छाती पीटना कुत्तों की तरह पीछे होंगे, हमारी बंदी कहाँ चली गई, गधों के पिछवाड़े की जैसी तुम्हारी शक्ल हो जाती, सूख के तुम मतलब कैसे बताए खटमल जैसी तुम्हारी शक्ल हो जाती भाई। तो इसलिए अपने फ्यूचर पर थोड़ा ध्यान दो। देखो एक चीज तुम्हें बता दो, बॉडी बिल्डिंग आज के लाइफ में मतलब बहुत अच्छी बनानी चाहिए आपको। अगर तुम फिट रहते हो, खाते पीते अच्छे, तो आराम से तुम्हारी बंदी कभी छोड़ के नहीं। अब तुम्हारी बंदी भैया है, उसका वेट है 80 किलो, तुम्हारा वेट 50 किलो, अगर तुम उसके साथ में चल रहे हो, उड़ रहे हो, अब कहीं में मार वार हो गए तुम भाग जाते हो छोड़ के, तो ऐसे तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बंदी साथ में रहेगी, नहीं रहेगी, भाग जाएगी वो। अपने माइंड को एक चीज क्लियर बता दो कि अगर हमारा ब्रेकअप भी होता है तो पार्टनर के जाने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर ये जाएगी तभी तो दूसरी आएगी ना भाई।
समझे मेरी बात को। अब जैसे मान लो आपने कोई नई कार खरीदी, ब्रेजा खरीदी, कोई भी खरीदी, स्विफ्ट खरीदी, तो अगर उसको आपने 1 साल चलाया, 2 साल चलाया, 4 साल चलाया, तो आपका मतलब दिल सा भरने लग जाता। अब तुम नई की तरफ देख रहे हो यार, उसने, अब तुम्हारे पास स्विफ्ट है तो तुम ब्रेजा की तरफ देख रहे हो, वो ब्रेजा ले आया, हम भी ब्रेजा लेके आएंगे। ब्रेजा का मजा ही कुछ और, सनरूफ खुल जाता है, ये दुनिया ताम झाम, मतलब पता नहीं इसमें कितनी ज्यादा मतलब फैसिलिटीज देने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब तुम्हारा स्विफ्ट की तरफ दिल नहीं जा रहा, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हारा दिल भर चुका है। तो ऐसे ही रिलेशनशिप का है, जो तुम्हारा पार्टनर है, जो तुम्हारी बंदी है, जो तुम्हारा बंदा है, मतलब एक ही चीज, चाहे सामने वाला हो चाहे तुम खुद हो, अगर तुम उसे एक ही चीज बात करोगे तो यार बोरिंग वाली बातें आने लग जाती कि यार इसमें सारा वही स्विफ्ट का, मतलब वैसे स्टीयरिंग, वैसे गियर, वही चीजें, क्लच ब्रेक, उसका यार नया है, कुछ तो देखे। तो जो तुम्हारी बंदी है तुम छोड़ के भाग जाए, इसलिए भागती है क्योंकि तुम पुराने हो चुके हो, तुम रिप्लेस कर दे जाओगे, बूढ़े हो चुके हो तुम, ठीक है, इसीलिए तुम्हें छोड़ के भाग जाया जाता है। और बहुत जाता हूँ, तुम क्या करते हो, अब स्विफ्ट तुमसे चिपकी हुई है कि नहीं नहीं हमें चलाओ, हमें चलाओ, हमें चलाओ, तो तुम कितने दिन चलाओ, तुम्हारा दिल भर जाएगा, ठीक है। तो जो तुम्हारा पार्टनर है, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड, जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड, वो तुम्हें छोड़ के जाता है, तो सिर्फ इसलिए। और तुम बहुत ज्यादा उसे अवेलेबल होने लग जाते हो कि नहीं नहीं तो हमें छोड़ के मत जाना, मर जाएंगे, हमारे मम्मी पापा बहुत तुम्हारी याद करते हैं, केयर करते हैं। देखो चीज तुम्हें बता दें, आप अपने मम्मी पापा से आपको कोई चीज छिपानी नहीं चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, या तुम खुद हो, या तुम्हारा फ्यूचर हो। एक दुनिया कोई मतलब किसी से बताओ या ना बताओ, किसी से ना बताओ, बट अपने मॉम डैड से कभी भी कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर कहीं पे तुम्हें मुसीबत आती है, कहीं किसी प्रॉब्लम तुम फंसते हो, कोई बंदा आपके साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, आप 110% गलत होगे, तब भी आपके मम्मी पापा आपके साथ खड़े होंगे कि हमारा बेटा है या हमारी बेटी है, सच में खड़े होंगे। ये चीज देख लेना चाहते हो, आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी बहन, आपके अदर्स रिलेटिव जो भी हो, वो खड़े हों या ना खड़े हों, बट आपके जो मॉम डैड वो आपके पास हमेशा खड़े ही होंगे। और उन्हें ये चीज पता भी कि हमारा बेटा है, हमारी बेटी, सरासर इसकी गलती, तब भी आपके साथ खड़े होंगे, सच में। तो इसीलिए मेरा जो सजेशन है, जो मैं पर्सनली आपको मतलब बताना चाहता हूँ, वो यही कि अपने अगर रिलेशनशिप में हो, ठीक है, उन्हें बता दो क्या दिक्कत है, उनको बोल दो कि हमारी फ्रेंडशिप नॉर्मल फ्रेंडशिप, क्या दिक्कत है, मार थोड़ी डालेंगे आप। उनको भी सुकून हो कि हाँ हमारा जो बच्चा है हमसे कोई चीज छिपाता नहीं। मैं हूं तो जिस टाइम मैं रिलेशनशिप में था उस टाइम सारी चीजें बताई नहीं, बट अब मैं कोई चीज अपने मम्मी से छिपाता नहीं। अब जैसे लड़कियां बहुत सारी मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं उनको बताते नहीं हूँ, मैं बता देता हूँ मम्मी ये मेरी दोस्त है, ये मम्मी ये मेरी दोस्त, मैं इससे बात करता हूँ, क्या दिक्कत है तुम्हें, वो कहते ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर ले। आजकल सभी करते हैं, हालांकि ये ऐसा होना चाहिए, मतलब गलत नहीं करना आपने, ठीक है ना। पहली बात तो रिलेशनशिप में आना नहीं चाहिए आपको, और दूसरी बात अगर आ भी जाते तो बहुत सोच समझ कर 24 घंटे में सिर्फ उसको 1 घंटा या 2 घंटा देने मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। और 22 घंटे अपने फ्यूचर पे देने हैं, आपने सोना भी है उसमें, पढ़ाई भी करनी, काम भी करना, मम्मी पापा को टाइम देना, सारी चीजें करनी है। अपने पार्टनर को देना 1 घंटा 2 घंटा। और अगर तुम उसको भैया 10 घंटा 12 घंटा दे रहे हो तो तुम्हारी चुत जाएगी, तुम बचोगे नहीं किसी भी हाल में। आने वाले टाइम में तुम भिखमंगे हो जाओगे, साइडें तुम्हारी फाटी होंगी, मक्खियां लग रही होंगी, किसी नाली में तुम मुंह डाल के पड़े हो, तुम्हारे ऊपर कुत्ते मूत रहे होंगे। सच में ये चीज रियलिटी बता रहे हैं, अगर तुम्हें अपने फ्यूचर पर ग्रो नहीं किया तो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आएगा। वीडियो टॉपिक समझ आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाके, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान में रखो भाई, और अवेलेबल होना बंद कर दो, अपने फ्यूचर पे थोड़ा ध्यान दे लो। अगर तुम 24 घंटे में पहले देते थे तो आज से देना बंद कर दो, 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम 3 घंटा दे लो, धीरे धीरे, मुझे पता है आदत नहीं छूटती है, बट 5 घंटे दे लो, 5 घंटे बाद फिर 4.5 कर दो, फिर 4 कर दो, फिर 3.5 कर दो, ऐसे बिल्कुल खत्म नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा दो, अगर रिलेशनशिप में हो तो, ठीक है। बाय।